हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक गाइस। मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हो। तो गाइस दो नंबर को ऐड करना यानी 2 और 3 है तो उनको प्लस करके 5 बनाना, ये हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो हम लोगों का जो एजेंडा है इस वीडियो का वो ये है कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो स्टैटिक नंबर्स को ऐड करता हो। स्टैटिक नंबर मतलब जो नंबर्स आपने डाल दिए फिक्स वही नंबर को वो ऐड करेगा। दूसरा हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो डायनेमिक नंबर को ऐड करेगा यानी यूजर से लेगा। देखिए गाइस, स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस ये होता है कि स्टैटिक का मतलब होता है जो आपने एक बार फिक्स कर दिया वो फॉरएवर के लिए फिक्स हो जाता है, जबकि डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो आप रन टाइम पे डालोगे, जो रन टाइम पे जो भी प्रोसेस होके मिलेगा वो डायनेमिक कहलाएगा। तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों को। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने यहाँ पर बना रखी है, HTML की फाइल। ये जो पुराना जावास्क्रिप्ट का कोड है मैं ये हटा देता हूँ और हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले स्टैटिक प्रोग्राम बनाएंगे। तो डबल स्लैश से मैंने कमेंट किया और स्टैटिक नंबर लेना चाहता हूं मैं। स्टैटिक नंबर्स मुझे लेने हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दो वेरिएबल्स बनाने होंगे। तो सबसे पहले मैं लेट कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेट, और वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए मैंने बोला a इज इक्वल टू 5। एक मैंने a की वैल्यू ले ली 5, फिर मैंने बोला लेट b इज इक्वल टू, और b के अंदर मैंने क्या डाल दिया 6। तो a और b हो गया। अब a और b को प्लस करना है तो गाइज हमारे पास प्लस करने के लिए यानी ऐड करने के लिए ये प्लस ऑपरेटर है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर दो नंबर्स को ऐड कर सकता है। अगर स्ट्रिंग होती है तो उनको कॉन्कैटिनेट कर सकता है, बट हमें क्या करना है, फिलहाल इनको ऐड करवाना है। तो ऐड करवाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस तरीके से हम लोग एक यहाँ वेरिएबल बनाएंगे वेर, और जिसका नाम होगा c, और c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी a और b को ऐड करके c के अंदर स्टोर कर देना हम लोगों को। तो इसको हम लोग a और b को ऐड करके c में स्टोर कर देंगे और यहाँ पर करेंगे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग का काम क्या होता है कि कंसोल में एक आपको मैसेज लाके दिखाना। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग किया मैंने और मैं बोल रहा हूँ द सम ऑफ, और यहाँ पर प्लस लगा के कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि ऐड करने के लिए भी प्लस यूज हो सकता है और स्ट्रिंग के साथ अगर आप कुछ कॉन्कैटिनेट करवाना चाहते हो तो भी प्लस यूज हो सकता है। द सम ऑफ, और मैंने क्या किया, ये एक स्ट्रिंग है, वो ऊपर मेरा जो है वो एक वेरिएबल है, वो इधर मुझे चाहिए तो यहाँ पर लगा दिया द सम ऑफ ए, और फिर एक स्ट्रिंग बना देंगे और यहाँ लिख देंगे ए के साथ एंड। ओके, द सम ऑफ ए एंड प्लस प्लस, और इधर प्लस में बी और फिर प्लस, और फिर यहाँ पर एक इज लगा देंगे और फिर लास्ट में सी लिख देंगे। तो गाइज इससे क्या प्रिंट होने वाला है, इससे कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा कि द सम ऑफ, और ए की वैल्यू यहाँ पर आके सेट हो जाएगी 5 और एंड 6, इस तरीके से एंड 6 इज, और इन दोनों का सम जो है वो 11। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने वेरिएबल कॉन्कैटिनेट किया स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल कॉन्कैटिनेट कर दिया हमने। देखते हैं, अब इसको एक बार ब्राउजर पे ओपन करते हैं और चलते हैं इंस्पेक्ट के अंदर, और इंस्पेक्ट मैंने जैसे ओपन किया ये देख लेते हैं एक मैसेज बता रहा है मिसिंग पैरेंथेसिस। तो देख लेते हैं कहाँ पर ये मैसेज आ रहा है हमारे लिए। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है जिसमें ये सी कॉन्कैटिनेट करने के लिए मुझे प्लस एक और लगाना था। तो गाइस कंसोल का काम सिर्फ मैसेज दिखाना नहीं है, कंसोल आपको एरर भी दिखा सकता है। तो आप देख रहे हो द सम ऑफ 6 एंड 5 एंड 6 इज 11। ठीक है, यहाँ पर एक और अगर स्पेस दे दूंगा तो थोड़ा सा आपको फॉर्मेटेड भी दिखेगा। द सम ऑफ 5 एंड 6 इज 11 दिखा रहा है यहाँ पर। अब ये हो गए गाइस हमारे कैसे नंबर, स्टैटिक नंबर जो हमने फिक्स डाले हुए थे 5 एंड 6। अब मैं क्या करूंगा, यही नंबर्स मैं यूजर से लूंगा। तो यूजर से लेने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर से कोई डेटा आपको ला कर देता है। यूजर से क्या ला कर देगा, आपको कोई डेटा ला कर देगा। तो डेटा ला कर देना है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर मैं दो चीजें पास कर सकता हूँ। सबसे पहला, मुझे यूजर को क्या मैसेज दिखाना है, तो प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, पहले ये दिखाना है मुझे कि पहला नंबर एंटर करो। ठीक है, और मैं कॉमा सेपरेटेड सेकंड आर्ग्यूमेंट में कोई डिफॉल्ट नंबर भी रख सकता हूं, बट मुझे फिलहाल कोई डिफॉल्ट नंबर नहीं रखना है तो कॉमा सेपरेटेड इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। सेकंड में हम लोग इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर दिया, और प्लीज एंटर सेकंड नंबर। ओके, तो प्लीज एंटर सेकंड नंबर, यानी यूजर को बोल रहे हैं कि दूसरा नंबर एंटर करो। अब यूजर जैसे ही दो नंबर एंटर करेगा ए और बी, और उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, सम करवाकर उसको सी में डाल देंगे और फिर से ये मैसेज यूज कर लेंगे द सम ऑफ ए एंड बी इज सी। तो ओके गाइस, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने जैसे पेज रिफ्रेश किया, आपने देखा वो पूछ रहा है प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 5, फिर उसने पूछा, मैंने डाला 9, और क्या बता रहा है देखो, द सम ऑफ 5 एंड 9 इज 59। बट ऐसा तो नहीं होता, सम ऑफ 5 एंड 9 शुड बी 59 नहीं 14 होना चाहिए। तो ये गलत हो रहा है, नहीं एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों को ऐड नहीं कर रहा है, दोनों को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है।
तो एज अ स्ट्रिंग क्यों ट्रीट कर रहा है ये हमको समझना है। तो हम जब यूजर से कुछ भी इनपुट लेते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग लिया जाता है। तो कैसे किया जाए ऐड, तो आपको यहाँ पर यूज करना होगा एक पार्स इंट करके फंक्शन। तो यहाँ पर पार्स int ये फंक्शन हमको यूज करना होगा। तो पार्स इंट का काम क्या है गाइस, तो पार्स इंट का काम है किसी भी स्ट्रिंग को एज अ इंटीजर कन्वर्ट कर देना। तो ये पार्स इंट मैंने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ भी लगा देता हूँ मैं पार्स और इंट, और पार्स इंट यहाँ पर भी क्या करने वाला है, ए और बी दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो पहले आपने जब लिया था तो वो स्ट्रिंग थी, बाद में आपने प्रोसेस होने से पहले उसको कन्वर्ट कर दिया। तो पार्स इंट ए यानी ए जो स्ट्रिंग आई है, सपोज 2 ही आया है बट वो एज अ स्ट्रिंग आया, उसको कन्वर्ट किस में कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। बी की वैल्यू जो भी आई है उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। और फिर से देखते हैं एक बार, 5 और 9 डालूंगा मैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, और इस बार 14 दिखा रहा है। इसका रीजन ये है गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लस दो चीजों के लिए काम कर सकता है, एडिशन एंड कॉन्कैटिनेशन। इफ यू आर एडिंग स्ट्रिंग्स इट विल कॉन्कैटिनेट, इफ यू आर एडिंग नंबर्स इट विल एक्चुअली सम अप देम। ओके गाइस, तो ये हमारा कंसेप्ट है इस वीडियो का। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस वीडियो का पूरा कंसेप्ट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।